सिर्फ एक फूल के प्रयोग से यह परी प्रसन्न होगी और देगी अपार धन और करेगी गरीबी दूर। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना, सिर्फ एक फूल से यह परी खुश होकर और आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जीवन में चल रही बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम बहुत सरल से सरल और छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिन उपायों को करके जीवन में चल रही समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो बहुत ही सरल और कारगर है। इस उपाय को आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्च नहीं लगना है और ना ही आपको कोई गुरु की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में हम एक फूल का प्रयोग करके और इस परी को प्रसन्न करने की जो विधि है वह बताने जा रहे हैं। इन फूलों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इनका प्रयोग करके बड़े बड़े देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, फूलों के टोटके और परी को प्रसन्न करने की प्राचीन मान्यताएं विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं में पाई जाती हैं। खास तौर पर भारतीय संस्कृति में फूलों का महत्व न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में बल्कि विभिन्न तंत्र मंत्र और टोटकों में भी देखा गया है। फूलों का प्रयोग न केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, बल्कि परियों और अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। परी एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अपने अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के कारण सकारात्मक और नकारात्मक रूप में असर डालती है। परी को प्रसन्न करना मतलब उसके आशीर्वाद और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न टोटकों का सहारा लिया जाता है, जिनमें से एक प्रमुख टोटका फूलों से जुड़ा है। परी की अवधारणा दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह अदृश्य शक्तियों से जुड़ी होती है। परी को अलौकिक सौंदर्य, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। परी को प्रसन्न करने के लिए फूलों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है, क्योंकि फूल को शुद्धता, सुंदरता और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। परियों के साथ जुड़ी मान्यताओं में यह विश्वास किया जाता है कि परी अपने आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और धन की प्राप्ति कराती है। इसके विपरीत अगर परी नाराज हो जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए परी को प्रसन्न करना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके लिए फूलों का विशेष महत्व होता है। मित्रों, फूलों का भारतीय संस्कृति में गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। फूलों को देवी देवताओं की पूजा में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह शुद्धता और सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। फूल न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होते हैं, बल्कि विभिन्न तांत्रिक टोटकों और परियों को प्रसन्न करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फूलों की सुगंध, रंग और उनकी नाजुकता परियों को आकर्षित करती है। यह माना जाता है कि कुछ विशेष फूलों के माध्यम से परी को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और इन फूलों का इस्तेमाल विशेष टोटकों में किया जाता है। फूलों से जुड़े टोटकों का प्रभाव परी पर कैसे होता है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से फूल किस रंग के और किस विधि से प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अगर सही विधि और सही नियम से आप इन उपायों को करते हैं तो बहुत जल्द ही कामयाबी मिलती है। मित्रों, परियों को कई संस्कृतियों में एक अलौकिक और जादुई प्राणी के रूप में देखा जाता है। यह विभिन्न रूपों और शक्तियों के साथ प्रकट होती है। इन शक्तियों के पीछे कई कहानियां, मिथक और परंपराएं छिपी हुई हैं। परी के गुण
और शक्तियों के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी शक्तियां अपार होती हैं, अनंत होती हैं। जैसे जादुई उड़ान की शक्ति। मित्रों, परियों की सबसे सामान्य और प्रसिद्ध शक्ति है उड़ने की क्षमता। परी अपने पंखों की मदद से आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है। लोक कथाओं में परी की यह शक्ति उसकी स्वतंत्रता और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। यूरोप, इंग्लैंड और थाईलैंड की लोक कथाओं में परियों को छोटे पंखों वाले प्राणियों के रूप में दिखाया जाता है, जो हवा में बेफिक्र होकर उड़ते हैं। उनकी यह उड़ान केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उन्हें समय और स्थान की सीमाओं से परे जाने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा परियों के पास एक जादुई छड़ी होती है, जिसे वैंड के नाम से जाना जाता है। इस छड़ी के माध्यम से वे जादू करती हैं और विभिन्न कार्यों को संभव बनाती हैं। यह छड़ी किसी वस्तु या प्राणी को एक से दूसरी अवस्था में बदलने, वस्तुओं को गायब करने या फिर नई वस्तुएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, डिज्नी की कहानियों में परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और परी कथा की नायिका की मदद करती है। यह शक्ति परी की रचनात्मकता और उसकी क्षमता को दर्शाती है कि वह जिस भी परिस्थिति में हो, उसे अपने अनुसार मोड़ सकती है। कई कहानियों और लोक कथाओं में परियों के पास रूप बदलने की शक्ति होती है। वे खुद को विभिन्न रूपों में ढाल सकती हैं, चाहे वह एक सुंदर स्त्री का रूप हो, एक पक्षी का या फिर किसी वस्तु का। इस शक्ति के माध्यम से परियां अपनी पहचान छिपा सकती हैं या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नया रूप धारण कर सकती हैं। यह शक्ति परियों की अद्भुत छल और चतुर्यता का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि वे किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकती हैं। परियां केवल विनाशकारी नहीं होती, बल्कि वे उपचार और पुनर्जीवन की शक्ति से भी संपन्न होती हैं। यह शक्ति खासकर आयरलैंड और स्कॉटलैंड की लोक कथाओं में देखने को मिलती है, जहां परियां बीमारों को चंगा करती हैं और मर चुके लोगों को पुनः जीवन प्रदान करती हैं। इन कथाओं में परी का यह गुण उसे एक देवी तुल्य प्राणी के रूप में स्थापित करता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित कर सकती है। यह शक्ति न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रतीक भी है। परियों के पास एक और शक्ति भी होती है, जो अदृश्य होने की शक्ति। मित्रों, परियों के पास अदृश्य होने की अद्भुत शक्ति होती है। वे अपनी इच्छानुसार खुद को किसी के भी दृष्टिपथ से गायब कर सकती हैं। इस शक्ति का उपयोग वे खतरे से बचने, दूसरों को भ्रमित करने या किसी विशेष परिस्थिति में गोपनीय रूप से कार्य करने के लिए करती हैं। कई बार यह शक्ति परियों के रहस्यमयी स्वभाव को दर्शाती है, जो यह दिखाता है कि वे हर समय हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता। प्रकृति से जुड़ी परियों की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। परियां अक्सर पेड़, फूल, जल, हवा और अन्य प्राकृतिक तत्वों से गहरा संबंध रखती हैं। वे मौसम को नियंत्रित कर सकती हैं, बारिश, तूफान या हवा को बुला सकती हैं और फसल उगाने में मदद कर सकती हैं। यह शक्ति उनकी प्रकृति के प्रति गहरी निष्ठा और पर्यावरण के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। ग्रीक और रोमन मिथकों में परी समान प्राणियों को नायड्स और ड्रायड्स कहा जाता है, जो नदियों और जंगलों पर शासन करते हैं और अपने साधकों की, जो इन्हें ध्याते हैं, इनकी पूजन करते हैं, उनकी सहायता करती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में जो हम फूलों के प्रयोग से इस परी को प्रसन्न करने के बारे में बताने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसका क्या नियम है, विधि है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो सरल से सरल उपायों को लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है
किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है। ज्यादा इधर उधर ना घूमें। अगर आपका ज्यादा कोई जरूरी काम हो तभी इधर उधर जाएं, लोगों से मिलें, नहीं तो अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अपने घर में ही रहना है। तो इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले। इस उपाय को आपको गुरुवार से करना है। इसमें आपको कोई सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय में सिर्फ आपको 5 चमेली के पुष्प लेना है। हाँ मित्रों, इसमें सिर्फ आपको 5 चमेली के पुष्प लेना है। 5 से आपको ज्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। तो 5 चमेली के पुष्प लेकर के और रात्रि में किसी बड़े पात्र में जल भर ले और उस जल में इन पुष्पों को डाल देना है। डाल करके और चांद के रोशनी में रख देना है। इतना करने के बाद आप जब सोएं तो बिस्तर में लेटे लेटे आपको सिर्फ ओम परिदेव्याय नमः इतना बोलते बोलते सो जाना है। और जब आप सुबह उठें तो जो जल रखे हैं उस जल से ही आपको स्नान करना है। मित्रों, इस उपाय को आपको 7 दिन लगातार करना है। देखिएगा, सिर्फ 15 दिन के अंदर यह परी जो है किसी सुंदर कन्या के रूप में या स्त्री के रूप में आपके घर खुद आएगी, आपसे मिलेगी और आपको कुछ ऐसा वस्तु प्रदान करेगी, देगी, जिससे आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। यह बहुत ही सरल और अचूक उपाय है मित्रों, इसे एक बार जरूर करके देखें। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।